हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज मनीष। आज मैं बात करने वाला हूँ एमपी बोर्ड अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2021-22 कक्षा 11वीं क्लास 11 सब्जेक्ट फिजिक्स भौतिक शास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्न इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सॉल्यूशन इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इस वीडियो का पीडीएफ टेलीग्राम पर मिलेगा, जाकर डाउनलोड करें। पहला चैप्टर देखते हैं। कल मैंने कुछ चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे, आज नेक्स्ट चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ। तो गणों के निकाय तथा घूर्णी गति के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 1, द्रव्यमान केंद्र क्या होता है? सेंटर ऑफ मास किसे कहते हैं? तो किसी पिंड अथवा कणों के निकाय का द्रव्यमान केंद्र सेंटर ऑफ मास वह बिंदु होता है जिस पर पिंड अथवा निकाय का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित माना जा सकता है। दृढ़ पिंड क्या होता है? दृढ़ पिंड की घूर्णी गति से क्या समझते हैं? ये दूसरा प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बल युग्म क्या होता है? जब किसी पिंड पर दो समान परिमाण के बल विपरीत दिशा में इस प्रकार आरोपित किए जाते हैं कि उनकी क्रिया रेखा एक ही ना हो तो बलों की इस युग्म को बल युग्म कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, बल आघूर्ण क्या होता है? इसका मात्रक और विमेय सूत्र लिखिए। किसी बाह्य बल द्वारा पिंड को किसी अक्ष के परितः घुमाने के प्रभाव को उस बल का बल आघूर्ण कहते हैं। किसी बिंदु अथवा अक्ष के परितः बल आघूर्ण बल के परिमाण तथा उस बिंदु या अक्ष से बल की क्रिया रेखा की लंबवत दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। RCM इक्वल टू होता है M1 R1 वेक्टर प्लस M2 R2 वेक्टर अपॉन M1 प्लस M2 होता है। द्रव्यमान केंद्र की स्थिति सदिश का व्यंजक होता है। जड़त्वाघूर्ण क्या होता है? इसका SI मात्रक बताइए। छठवां मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। उसके बाद है अगला प्रश्न देखते हैं, किसी पिंड का जड़त्वाघूर्ण किन किन बातों पर निर्भर करता है? पिंड के कुल द्रव्यमान, पिंड के अंदर द्रव्यमान का वितरण, घूर्णन अक्ष की स्थिति पर निर्भर करता है। परिभ्रमण त्रिज्या से आप क्या समझते हैं? इसकी मात्रक बताइए। तो परिभ्रमण त्रिज्या क्या होता है या घूर्णन त्रिज्या से आप क्या समझते हैं? किसी अक्ष के परितः किसी पिंड की घूर्णन त्रिज्या उस अक्ष से वह लंबवत दूरी जिसके वर्ग का उसके पिंड के द्रव्यमान में गुणा करने पर उस अक्ष के परितः उस पिंड का जड़त्व प्राप्त हो जाता है। इसका मात्रक मीटर होता है। कोणीय संवेग एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? जिसको एल वेक्टर से दर्शाया जाता है। दिस इज इक्वल टू होता है आपका रेखीय संवेग गुणा कण की घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी। ये इसका फॉर्मूला होता है और यह एक वेक्टर क्वांटिटीज होता है, सदिश राशि होता है। कोणीय संवेग का मात्रक और विमेय सूत्र लिखिए। तो ये पहले क्वेश्चन से इसकी परिभाषा पढ़ेंगे, फिर इसकी विमेय सूत्र आप बता सकते हैं। कोणीय संवेग संरक्षण नियम क्या होता है? इस नियम के अनुसार यदि किसी घूर्णन करते पिंड पर लगने वाला बाह्य बल आघूर्ण का मान शून्य हो तो पिंड का जो कोणीय संवेग है उसको नियत माना जा सकता है। टाउ इक्वल टू 0 तो एल का मान नियत होता है। जड़त्व और जड़त्वाघूर्ण में क्या अंतर होता है? इसमें 3 अंतर 4 अंतर पूछे जा सकते हैं। इसका महत्व रैखिक गति में होता है, इसका महत्व घूर्णी गति में होता है। और कुछ पॉइंट देखें तो इसका मात्रक किलोग्राम और विमेय सूत्र M0 m की पावर 1 L की पावर 0 T की पावर 0 होता है। तो इस तरह से इसका डिफरेंसेस क्लासिफाई कर सकते हैं। क्या कारण है कि गोताखोर छलांग लगाते समय अपने शरीर को मोड़ लेता है? तो ये भी परिभाषा आपको अच्छे से याद करना है। पानी की सहायता से नट खोलना आसान होता है, क्यों? ऐसा क्यों होता है इसके बारे में बताना है। घूर्णी गति किसे कहते हैं? घूर्णी गति के नियम लिखना है आपको। तो इस तरह से इसके निम्नलिखित 3 नियम होते हैं। किसी अक्ष के प्रति घूर्णी गति में समर्थ अथवा घूर्णी गति करने वाले पिंड की घूर्णी अवस्था में तब तक परिवर्तन नहीं हो सकता जब तक उस पर कोई बाह्य बल युग्म या बाह्य आघूर्ण न लगाया जाए। सदैव बल युग्म के बराबर तथा विपरीत बल युग्म कार्य करता है। उसके बाद कोणीय संवेग से आप क्या समझते हैं? कोणीय संवेग एवं घूर्णन गतिज ऊर्जा में संबंध स्थापित कीजिए। मोस्ट IMP क्वेश्चन। इस तरह से आपको कोणीय संवेग की परिभाषा लिखना है। कोणीय संवेग बराबर होता है रेखीय संवेग गुणा अण अक्ष से कण की लंबवत दूरी होता है। तो इस तरह से आपको जो मिलेगा, कोणीय संवेग बराबर होता है 2 गुणा घूर्णन गतिज ऊर्जा अपॉन कोणीय वेग होता है। कोणीय संवेग का भौतिक महत्व क्या होता है? तो इसके बारे में उसके भौतिक इंपॉर्टेंस को बताना है।
उसके बाद अगला प्रश्न है गुरुत्वाकर्षण। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्व से आप क्या समझते हैं? तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार किसी दो पिंडों के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। दो पिंड में से यदि एक पिंड पृथ्वी हो तो गुरुत्वाकर्षण बल को गुरुत्व कहते हैं। जी का मान से आप क्या समझते हैं? गुरुत्वीय त्वरण। जी से आप क्या समझते हैं? तो गुरुत्व के कारण किसी वस्तु में उत्पन्न त्वरण को गुरुत्व त्वरण कहते हैं। इसका SI मात्रक में इसका मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। इनकी दिशा ऊर्ध्वाधर पृथ्वी की केंद्र की ओर होती है। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक क्या होता है? G इक्वल टू F फोर्स D⁴ अपॉन m1 m2 होता है। अगर इसका मात्रक की बात करें न्यूटन मीटर की पावर 2 अपॉन किलोग्राम की पावर 2। इसका विमेय सूत्र m⁻⁻1 L⁻3 T⁻2 होता है। उसके बाद अगला है आपका 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर की पावर 2 अपॉन किलोग्राम की पावर 2 है। इसका अर्थ है 1 मीटर की दूरी पर स्थित 1 किलोग्राम के दो द्रव्यमान कणों के बीच न्यूटन का आकर्षण बल लगता है। पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान किन किन बातों पर निर्भर करता है? पृथ्वी की सतह से ऊंचाई, पृथ्वी की सतह से गहराई और पृथ्वी पर अक्षांशीय स्थिति पर निर्भर करता है। पृथ्वी से ऊंचाई के साथ जी के मान में क्या परिवर्तन तो होता है? तो यहाँ पर G' इक्वल टू G ब्रैकेट 1 - 2h/r। यहाँ से हम समझ सकते हैं r जो है वो क्या है? पृथ्वी की त्रिज्या है। इस समीकरण से स्पष्ट होता है कि पृथ्वी तल से ऊंचाई बढ़ने पर जी का मान कम हो जाता है। पृथ्वी की सतह से गहराई के साथ जी के मान में क्या परिवर्तन होता है? तो पृथ्वी की सतह गहराई के साथ गुरुत्वीय त्वरण का मान क्रमशः कम होने लगता है। पृथ्वी के केंद्र पर इसका मान 0 हो जाता है। भूमध्य रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान ध्रुवों की अपेक्षा कम होता है। क्यों? ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। गुरुत्वीय विभव क्या होता है? गुरुत्व विभव के बारे में बताना है। ये परिभाषा को अच्छे से याद करेंगे। एकांक द्रव्यमान की वस्तु को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य की प्राप्ति होती है वह गुरुत्व विभव कहलाता है। V = W/m होता है। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा क्या होता है? पृथ्वी से दूरी पर स्थित किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का सूत्र लिखे, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पार्किंग कक्षा किसे कहते हैं? इसकी त्रिज्या कितनी होती है? त्रिज्या आपको याद रखना है 42,220 किलोमीटर होता है। किसी उपग्रह की कक्षीय चाल से आप क्या समझते हैं? पृथ्वी के सतह के निकट परिक्रमा कर रहे कृत्रिम उपग्रह की कक्षीय चाल कितना होता है? उसके बाद पलायन वेग क्या होता है? पृथ्वी की सतह पर इसका मान कितना होता है? पलायन वेग वह न्यूनतम वेग है जिससे किसी पिंड को ऊपर की ओर फेंके जाने पर वह पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाता है, पृथ्वी पर वापस नहीं आता। पृथ्वी सतह पर इसका मान 11.2 किलोमीटर अपॉन सेकेंड होता है। 3 उपयोग बताने कृत्रिम उपग्रह का। तुल्यकाली उपग्रह किसे कहते हैं? बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। तुल्यकाली उपग्रह ऐसे उपग्रह जो पृथ्वी के अक्ष के लंबवत तल में पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी की परिक्रमा करता है, जिसका परिक्रमण काल पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन काल 24 घंटे के बराबर होता है। तुल्यकाली उपग्रह कहते हैं। इसकी विशेषताएं याद करना है। उसके बाद जी, कैपिटल जी और स्मॉल जी में क्या अंतर होता है, इस तरह से उनके अंतर्स को याद करना है। 4 अंतर में से आपको 3 अंतर कम से कम इनमें याद कर लेना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। सब्सक्राइब द चैनल। कोई भी अगर कमेंट्स हो, कोई भी डाउट हो तो कमेंट्स पर मैसेज करें, आपको पूरा हेल्प मिलेगा। आपको हाफ ईयरली एग्ज़ाम में कोई भी दिक्कत ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब द चैनल।